अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेकर आए हैं फिर से दावत रेसिपीज। फिर हम वही बात कहेंगे कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो चैनल पे अपलोड हैं, लेकिन एक आइडिया लग जाता है कि अगर हम डिनर पे किसी को इनवाइट करते हैं तो हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें कबाब भी है, पनीर कढ़ाई भी है, फिश फ्राई भी है। बहुत सी चीजें हैं जो हम डाल चुके हैं चैनल पे, लेकिन उसको हम डिटेल से नहीं बताएंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने चैनल पे नहीं डाला है, उसको हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले हमने सोचा करते हैं डाइनिंग सेट। तो पहले हमने डाइनिंग सेट किया, और इसमें हमने वो क्लिप शायद मिस हो गई हमसे कि जो बर्तन हमें निकालना था जिसमें हमें चीजें सर्व करनी थी, वो बर्तन सारे हमने निकाल लिए थे, अरेंज कर लिया था। उससे भी बहुत आसानी हो जाती है कि किस डिश में हमें क्या चीज सर्व करनी है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने फिश को मैरिनेट करना था। ये चैनल पे मौजूद है, तो हम कोई भी इसका वो नहीं बताएंगे कि हमने क्या चीज कितनी डाली है। अगर आपको देखना है, चटपटी फिश फ्राई के नाम से हमारे चैनल पे है, आप चाहें तो वहां देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले हमने फिश को मैरिनेट कर दिया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप 2 से 3 घंटा इसको रखें तो बहुत अच्छी फिश आपकी बनकर तैयार होती है। अंदर तक के नमक वगैरह मसाले वगैरह अच्छे से जज्ब हो जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमने फिश फ्राई तैयार किया। फिश फ्राई के लिए पहले उसका फिश का मैरिनेशन तैयार किया। और यहाँ पर हम बिरयानी का कौरमा भी तैयार कर रहे थे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप पहले से प्रिपेयर कर लें तो अच्छा रहता है। तो ये सेम डे का प्रिपरेशन था, कोई हमने एक दिन पहले नहीं किया इसको। और इधर हमने जो फिश फ्राई के लिए हमें मसाला तैयार करना था, ये भी हम आपको दिखा चुके हैं। तो ये मसाला हमने सारा निकाल लिया था, क्योंकि जब हम फिश फ्राई करेंगे तब इसका बैटर हम बनाएंगे। इधर हमें चिकन चंगेजी भी बनाना था, ये भी हमारे चैनल पे है। तो इसको हमें मैरिनेट करना था। इसको भी हमने मैरिनेट करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हमने इसको भी रखा था। तो सबसे पहले हमने इसको भी मैरिनेट कर लिया था, फिश फ्राई भी कर लिया था हमने, फिश को भी हमने मैरिनेट कर लिया था। और इधर हमने कबाब भी चढ़ा दिया था। हमें शामी कबाब बनाने थे, तो देखिए इधर हमने कबाब भी चढ़ा दिया था। और उधर हमने चिकन चंगेजी का मसाला तैयार करना था, तो उधर हमने मसाला भी तैयार कर लिया था। 1 से 1.5 घंटा हो गया था, तो हमने चिकन को भी अच्छे से फ्राई करने के लिए रख दिया था। ये देखिए चिकन भी हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। इसके बाद हमने ग्रेवी बनाई। ये भी चैनल पे है, इसीलिए हम बार बार इसकी डिटेल नहीं बता रहे हैं। और इस तरीके से हमने चिकन को इसमें अरेंज कर दिया। ये देखिए चिकन चंगेजी भी हमने पहले से ही तैयार करके रख लिया था, क्योंकि कुछ चीजें तो हमें बिल्कुल एंड टाइम पे ही करनी होती है, और कुछ चीजें हम पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो चीजें हम कर सकते हैं एटलीस्ट हम वो चीजें करके रख लें, तो हमें आसानी हो जाती है। जैसे फ्राई वाली चीजें हम पहले से तो नहीं कर सकते हैं, बिरयानी वगैरह को जो दम देना है, तो वो भी हम एन वक्त पे ही करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से चिकन चंगेजी हमारा तैयार हो गया था। और एक स्मोकी फ्लेवर के लिए इस तरीके से कोल को जला के हमने देसी घी उसके ऊपर डाल दिया था, और हमने लिड से उसको कवर कर दिया था। अगर आप चंगेजी बनाए तो आप ये स्टेप जरूर करें। और इधर हमारे कबाब भी तैयार हो गए थे। हमने इस तरीके से इसकी टिकिया बनाई और फ्रिज में रख दिया था कि थोड़े से ये सेट हो जाए, तो इसको हम किसी डिब्बे में खाली कर लेंगे और फ्रिज में हम रख देंगे। जब फ्राई करना होगा तब हम निकालेंगे। तो ये देखिए मलाई रोल भी बना रहे थे। ब्रेड मलाई रोल हमारे चैनल पे मौजूद है, तो हम इसकी भी डिटेल नहीं देंगे। बस हमने खोया है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स है, कंडेंस मिल्क वगैरह है, वो इसमें डाल के इस तरीके से हमें थोड़ा सा इसको भून लेना था। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको भी भून लिया था। और उसके बाद ब्रेड के साथ हमने सारे रोल तैयार कर लिए थे। हम इसको बता चुके हैं कि कैसे तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से हमने ब्रेड के सारे रोल तैयार करके उसके ऊपर जो हमने इसका पोर करने के लिए दूध बनाया था, वो हमने सारे पोर कर दिया। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हमने चॉप करके रखा था, वो भी इसके ऊपर से हमने इस तरीके से देखिए स्प्रिंकल कर दिया है। ये बहुत ही मजेदार रेसिपी है, डेजर्ट में अगर आप किसी को इन्वाइट करें तो जरूर बनाएं। और ये देखिए हमारे फिश फ्राई के जो भी हमने मसाला निकाला था, ये वो है। अब हम इसका बैटर बना रहे थे, क्योंकि अब हमें फ्राई करना था। अच्छा, हमने ब्रोकली भी फ्राई किया था, तो ये थोड़ी सी ब्रोकली है जिसको हमने कट कर लिया है। और थोड़ा सा नमक डाल के हमने हल्का सा बॉईल कर लिया है, और इसका भी हम बनाएंगे बैटर और इसको करेंगे हम डीप फ्राई। ये भी बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है, हरी चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही मजे की रेसिपी है ये भी। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको भी, इसका बैटर हमने बिल्कुल जैसे फिश फ्राई बनाते हैं बिल्कुल सेम इसका भी बैटर था, तो इसीलिए हमने दोबारा नहीं बताया है आपको। बस ऐसे ही बटर बनाकर इसको भी आपको फ्राई कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको भी फ्राई कर लिया था। और अब हमें बनाना था चिकन वॉन्टन। तो चूंकि ये हमारे उस पे नहीं है चैनल पे, तो इसको हमने डिटेल से आपको बताया है। 2 टेबल स्पून हमने बटर लिया है, 1 टेबल स्पून हमने मैदा लिया है। इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से ये देखिए लो फ्लेम पे हम भून लेंगे, ताकि जो मैदे का कच्चापन है वो निकल जाएगा और हल्की सी खुशबू आने लगेगी। तो 1 कप भर के दूध हम इसमें शामिल कर देंगे। ये दूध तकरीबन 200 ml है। तो ये 200 ml हम दूध शामिल कर देंगे, और हम लो फ्लेम पे इसको लगातार चलाते रहेंगे। देखिए इस तरीके से ये इसकी कंसिस्टेंसी देखिए ये गाढ़ी हो गई। अब हम फ्लेम को हमने बंद कर दिया, क्योंकि मसाले डालने थे। तो हाफ टी स्पून हमने डाला है इसमें गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून डाला हमने जिंजर पाउडर, हाफ टी स्पून हमने डाला है ब्लैक पेपर पाउडर, और 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल किया है अनियन पाउडर।
उसके बाद हम इसको अच्छे से चला लेंगे। देखिए नमक आप अपने हिसाब से देख लें, हमने हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज्यादा शामिल किया क्योंकि 300 ग्राम हमारा चिकन था। 1 टीस्पून हमने ऑरिगेनो भी इसमें शामिल कर दिया है। अगर हाफ टी स्पून इसमें है ये चिली जो फ्लेक्स होते हैं, उसी को हमने बारीक बारीक थोड़ा सा वो करके दरदरा पीस के इसमें डाल दिया, और हमने चिकन भी ऐड कर दिया। अगर आप चिली फ्लेक्स ना डालें तो आप हरी मिर्च भी इसमें डाल दें तो भी टेस्ट अच्छा आता है। और इस तरीके से देखिए हमारा 2 से 3 टेबल स्पून हमने इसमें मलाई या जो कहिए फ्रेश क्रीम है वो हमने ऐड कर दिया है। अब ये हमारा बहुत अच्छा सा फिलिंग तैयार हो गया हमें वॉन्टन का। ये देखिए इस तरीके से उसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसमें ग्रीन कोरिएंडर भी जब ठंडा हो जाएगा तो इस तरीके से हम इसको शामिल कर देंगे। अब इस बैटर को हम निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसको, ये देखिए हमने इसी का सैंडविच भी बनाया था, इसी को स्प्रेड करके हमने, देखिए सैंडविच ब्रेड हमारे पास, हमने इसी का बना लिया था। और थोड़े से जो सलाद के पत्ते होते हैं लेंथ वाइज काट के उसके ऊपर हमने गार्निश कर दिया था। ये देखिए वॉन्टन की शीट आप देखिए जो हम रोल बनाते हैं उससे ये शीट थोड़ी सी छोटी होती है। और इस तरीके से सेंटर में हम रखेंगे और दोनों साइडों में ये मैदा हमने घोल लिया है। ये 2 टेबल स्पून मैदा है, उसको थोड़ा सा हमने गाढ़ा घोला। ये देखिए इस तरीके से, बहुत पतला ना करिएगा वरना फिर ये चिपकना में आसानी नहीं होगी बल्कि आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देखिए हम थोड़ा सा इसको, ये देखिए आप डिजाइन देखिए कैसे हम रख रहे हैं, शेप देखिए, क्योंकि हमें इसको यहाँ पर इस तरीके से चिपकाना भी है। ये देखिए तो हमने इस तरीके से बहुत अच्छे से उसको चिपका लिया है। बाकी आप जो भी शेप देना चाहें दे दें। वॉन्टन हमसे भी बहुत अच्छा नहीं बनता है, लेकिन हाँ ये है कि बस बन जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से दोनों कोनों को हम पकड़ेंगे और इस तरीके से हम दोनों कोनों को भी चिपका देंगे। ये देखिए ये हमने लिया और इस तरीके से हमें चिपका देना है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छे शेप में मेरा बना है, लेकिन हाँ बन गया है। खाने में बहुत मजेदार बनकर तैयार होता है। वो बात अलग है कि शेप बहुत अच्छा हो सकता है आपको ना लगे, तो इसके लिए हम पहले से बता दे रहे हैं कि देखिए इस तरीके से दोनों कोनों को हम मोड़ देंगे और इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि ये चिपक जाए, कि जब इसको हम डीप फ्राई करें तो ये खुले ना। अच्छा अगर आप चाहें तो छोटी शीट लें तो वो और बल्कि बेहतर है, बड़ी शीट का ना बनाए, क्योंकि जब बड़ी शीट का हम बनाते हैं जब फ्राई करते हैं तो वो शीट जो है वो फूलने लगती है। तो शीट जितनी छोटी होगी और ये फिलिंग थोड़ा कम रखें, जैसे 2 टेबल स्पून की बजाय 1 टेबल स्पून रखें तो वो ज्यादा अच्छा बनता है। इसी तरीके से हमने थोड़े से मिनी रोल भी बना लिए थे। ये देखिए इस तरीके से वो आपके ऊपर है, आप मिनी रोल बनाएं या थोड़े उससे बड़े रोल बनाएं, या आप वॉन्टन की शक्ल दे दें, या आप समोसे की शक्ल बनाएं, या आप उसी से आप सैंडविच बना लें स्प्रेड करके। मतलब है कि इस फिलिंग से आप कई कई चीजें आप बना सकती हैं। तो ये देखिए हमने इस तरीके से मिनी रोल भी इससे बना लिया था। इस तरीके से देखिए जो मैदा अभी हमने घोल के रखा है चिपकाने के लिए हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि अच्छे से चिपक जाए जब हम फ्राई करें तो ये खुले ना, क्योंकि अगर ये खुल गया तो ऑयल भी खराब हो जाता है और ये भी पूरा रोल जो है ये तेल पी लेता है। तो इस तरीके से हम इसको, हमने अब तेल चढ़ा दिया था, थोड़ा गर्म हो गया था, मतलब लो फ्लेम नहीं था बल्कि हाई था। उसके बाद हमने फिर लो कर दिया था, क्योंकि इसकी जो शीट होती है ना बहुत पतली होती है तो बहुत जल्दी फ्राई होके तैयार हो जाता है, क्योंकि अंदर फिलिंग तो हमारा रेडी है, कोई कच्चा तो है नहीं, बस सिर्फ जो ये शीट है इसी को हमें खाली फ्राई करना है तो बहुत ज्यादा। और इधर फिश भी हमने फ्राई करने के लिए रख दिया था। ये देखिए वॉन्टन और रोल हमारे तैयार हो गए थे इस तरीके से। और फिश भी फ्राई करके हमने तैयार कर लिया था। हमने कबाब भी रख दिया था फ्राई करने, बताया ना फ्राई करने वाली चीजें तो हम एंड टाइम पे ही करते हैं। तो इसीलिए जो चीजें हैं, ये देखिए बिरयानी को भी हमने दम दे दिया था। जो 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 चीजें हम पहले बना सकते हैं वो हम पहले बना लेते हैं, सिर्फ फ्राई की करने वाली चीजें ही हम रखते हैं। अब इस मौके पर देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐसी मौजूद हैं, जैसे हमारा पनीर है। पनीर कढ़ाई पनीर भी हम आपको दिखा चुके हैं, तो हमने उसको भी डिटेल से नहीं बताया है। तमाम चीजों को हमने देखिए सर्व कर दिया है। आप देख सकते हैं बासानी की कबाब भी, फिश फ्राई भी, पनीर भी, तमाम चीजें नजर आ रही हैं। चलिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।